नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा सियासी मंथन शुरू हो चुका है और इस मंथन के केंद्र में है अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी। सूत्रों से हमें एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि होली खत्म हो गई है और समाजवादी पार्टी अब होली के बाद सबसे पहले अपने संगठनात्मक ढांचे में बदलाव करने जा रही है। वो MY फैक्टर से निकलना चाह रही है। समाजवादी पार्टी के संगठन में जिस तरह यादव और मुसलमानों की बाहुलता है, अखिलेश यादव इस फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। खबरें यह हैं कि 95 जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उनमें करीबन 40 से 45 जिला अध्यक्ष यादव हैं और उसके बाद 20 से 25 मुसलमान हैं। बाकी के बचे हुए हिस्सों में दूसरी जाति के जिला अध्यक्ष हैं। और ये बात समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के कानों में पूरी तरह से, इसीलिए उन्होंने होली बाद का समय दिया था और होली बाद अब संगठन में वो एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। पार्टी की पूरी संरचना इससे बदलने जा रही है। प्रदेश से लेकर जिलों तक की कई संगठनात्मक इकाइयों को समाजवादी पार्टी भंग करने जा रही है, वहां पर नई टीमें बनाने जा रही है। अखिलेश यादव 27 के चुनाव में पुराने ढर्रे पर नहीं चलना चाहते। पार्टी के अंदर साफ संदेश दिया जा रहा है कि सिर्फ पद पर बैठे रहने या फिर सोशल मीडिया पर सक्रिय दिखने से काम नहीं चलेगा। मैदान में उतरकर संगठन खड़ा करने वाले नेताओं को ही आगे मौका मिलेगा। सूत्र हमारे ये बताते हैं कि पार्टी के अंदर उन नेताओं की सूची तैयार हो चुकी है जो सिर्फ चुगली करते हैं, गुटबाजी करते हैं या फिर फेसबुक ट्विटर की राजनीति तक ही अपने को सीमित रखते हैं। ऐसे नेताओं पर अब सख्त कार्रवाई होने जा रही है। कहा यह जा रहा है कि 95 में से 20 से ज्यादा जिला अध्यक्षों पर गाज गिरेगी और पूरे संगठन में बदलाव होगा। अखिलेश यादव ये बात समझ चुके हैं कि अगर समाजवादी पार्टी को 2027 में सत्ता की लड़ाई लड़नी है तो उसे सिर्फ एक जातीय या सीमित सामाजिक दायरे की पार्टी की छवि से बाहर निकलना होगा। लंबे समय से विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर सिर्फ यादव और मुसलमान पार्टी होने का तोहमत और आरोप लगाते रहे और अब अखिलेश यादव उसी तोहमत को तोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी वजह से पार्टी के नए संगठन में हर वर्ग, हर जाति और हर क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की तैयारी। ब्राह्मण, दलित, पिछड़े, गैर यादव, OBC और युवा चेहरों को संगठन में जगह देकर अखिलेश यादव एक नया सामाजिक संतुलन बनाना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि PDA का फॉर्मूला सिर्फ भाषणों में और नारों में और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसका एग्जीक्यूशन ग्राउंड तक। राजनीतिक जानकार भी ये कहते हैं कि ये मॉडल कहीं ना कहीं उसी रणनीति से प्रेरित है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में अपनाया है। बीजेपी के जिला अध्यक्षों की अगर आप सूची देखेंगे और संगठन में अलग अलग जातियों और वर्गों के संतुलन को नजर डालेंगे तो ये बात आपको समझ में आएगी कि बीजेपी ने अपने जिला अध्यक्षों की सूची में जातीय ढांचे का एक बहुत बारीक संतुलन बनाया हुआ है और अब समाजवादी पार्टी भी उसी तर्ज पर अपना ढांचा खड़ा करने की कोशिश कर रही है। यानी कि अखिलेश यादव पार्टी के अंदर एक साफ संदेश देना चाहते हैं। जो नेता जमीन पर काम करेगा, जनता के बीच जाएगा और संगठन को मजबूत करेगा, वही आगे बढ़ेगा। और जो सिर्फ बयानबाजी, चुगली या सोशल मीडिया की राजनीति करेगा, उसके लिए समाजवादी पार्टी में अब जगह बचना और बनना बहुत मुश्किल है। यानी 2027 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव संगठन की सर्जरी करके ही मानेंगे और अगर यह सर्जरी सच में बड़े पैमाने पर होती है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी एक बिल्कुल नए रंग रूप में नजर आ सकती है। अखिलेश यादव होली तक चीजों को लेकर टिके हुए थे, लेकिन खबरें यह हैं कि होली के बाद यानी कि अब अगले एकाध महीने के भीतर समाजवादी पार्टी एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक अपने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में करने जा रही है और यह बहुत जरूरी चीज है। PDA की तर्ज पर पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि अगड़े समाज, ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य समाज के लोगों को भी समाजवादी पार्टी के संगठन में जगह दी जाएगी। अब सपा सुप्रीमो ये सर्जिकल स्ट्राइक कब तक करते हैं, कितनी तेजी से करते हैं और किस हिस्सेदारी में करते हैं, इस पर सबकी नजरें रहें। लेकिन बीजेपी के लिए कोई भी मुद्दा या मोर्चा अखिलेश यादव छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए वो संगठनात्मक ढांचे के बदलाव पर जोर दे रहे हैं। खबरें तो ये भी हैं कि शिवपाल यादव भी संगठनात्मक बदलाव के लिए अखिलेश यादव से कई बार कह चुके और अब इसीलिए चाचा की रायशुमारी लेकर के संगठनात्मक ढांचे पर
सपा बड़ा काम करने जा रही है। आपको क्या लगता है, आप बताइएगा। क्या संगठनात्मक ढांचे से समाजवादी पार्टी ग्राउंड पर और ज्यादा मजबूत होगी? क्या संगठनात्मक ढांचा समाजवादी पार्टी के लिए बहुत जरूरी है बदलाव को लेकर? और इस बदलाव से सपा के कलेवर में, उसके तेवर में कितना असर पड़ेगा? आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।